सन 1971 में ढाका में पाकिस्तान की फौज के सरेंडर के ठीक 4 दिन पहले इंदिरा गांधी की कैबिनेट की बैठक होती है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक पूरी होती है, CIA के चीफ के पास इस पूरी बैठक की घटना की डिटेल्स होती है। वो कौन था जो ये जानकारी को CIA तक पहुंचा रहा था? क्या इंदिरा की कैबिनेट का कोई सदस्य ही ऐसा कर रहा था? करीब 12 साल बाद इस घटना के आरोप लगते हैं पूर्व प्रधानमंत्री और तब के इंदिरा गांधी के कैबिनेट के सदस्य मोरारजी देसाई पर। ये दावा अमेरिका के एक जाने माने पत्रकार हर्ष सैम्यर अपनी किताब द प्रिंस ऑफ पावर में करते हैं। वो कहते हैं कि 1960 और 1970 के बीच देसाई CIA के लिए काम कर रहे थे और उन्हें इस काम के लिए करीब $20,000 दिए गए थे। जैसे ही ये बुक पब्लिश होती है, भारत में हड़कंप मच जाता है। अपने आप पर लगे आरोपों पर मोरारजी देसाई कहते हैं कि अगर मैं अमेरिका में होता तो उन पर लाखों डॉलर का मुकदमा दाखिल कर देता और उन्हें सबक सिखा देता। और वो आगे भी पूछते हैं कि क्या मुझे खरीदा जा सकता था? इस तरफ हिंदुस्तान के मीडिया में प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा जाता है कि सिर्फ एक आरोप के बुते ऊपर मोरारजी देसाई द्वारा किए गए सभी देश सेवा के रिकॉर्ड को बिगाड़ा नहीं जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के भी हवाले से कहा जाता है कि ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं है, हर्ष सैम्यर ने पूरे भारत देश की गरिमा पर एक आरोप लगाया है। सन 1989 में अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने मोरारजी देसाई का मुकदमा स्वीकार कर लिया था, लेकिन मोरारजी देसाई की दिक्कतें कम नहीं हो रही थी। उन्हें यह साबित करना था कि वो CIA के एजेंट नहीं हैं, लेकिन वो नामुमकिन सा था क्योंकि CIA कभी अपने एजेंट्स को कोई एफिडेविट नहीं देती है। पर यहाँ हर्ष सैम्यर एक गलती कर जाते हैं। वो कहते हैं कि देसाई 1971 के इंडिया पाक वॉर में CIA के लिए काम कर रहे थे, लेकिन 1971 में देसाई सरकार का हिस्सा ही नहीं थे। वो 1969 में उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। मोरारजी देसाई तो कभी कोर्ट नहीं जाते हैं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए अपने सिद्धांतों का हवाला देते हैं। पर फेडरल कोर्ट देसाई का ये मुकदमा खारिज कर देता है। बाद में मोरारजी देसाई कभी भी इस मुकदमे पर बोलते नहीं हैं और इनकी यही चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। इंदिरा गांधी तब ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहती थी और साथ में ही POK में भी मिलिट्री एक्शन को चाहती थी, पर उनके ये वॉर ऑब्जेक्टिव्स US प्रेसिडेंट की टेबल तक पहुंचने में उसको 12 घंटे से भी कम वक्त लगता है। ये जान के तब के US प्रेसिडेंट निक्सन गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वो पाकिस्तान में कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं करेगी। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि कैबिनेट में लिए गए इतने संवेदनशील निर्णय को कौन CIA तक पहुंचाता था। कुछ ऐसी ही रोचक स्टोरी को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इनसाइड स्टोरी पब्लिशर को।